Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new heart tissue injuries. इसके पहले आपने पढ़ा कि हार्ट टिश्यू इंजरीज में फ्रैक्चर. अब यहाँ पढ़ेंगे जॉइंट इंजरीज. जॉइंट इंजरीज में स्पेशली फॉर डिसलोकेशन. वहाँ क्या था, वहाँ आपको बोन इंजरीज पढ़ाएगी. बोन में जो आपकी हड्डियों में चोटें लगती हैं वो पढ़ाया गया. डिसलोकेशन में जो जॉइंट्स होता है वो अपनी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह मिस हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है, तो उसको जॉइंट इंजरीज बोलते हैं. तो उसको फ्रैक्चर नाम दे दिया गया, इसको डिसलोकेशन दे दिया गया. बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज. बोन इंजरीज इज द बोन इंजरी इज द bone injury is the heart tissues injury and this is the fracture. ओके जब बोन इंजरी जाए तो वहाँ आपको फ्रैक्चर लिखना है. मीन्स हड्डियाँ जब टूट जाती हैं उसको फ्रैक्चर बोलते हैं, अस्थिभंग बोलते हैं. एंड जब बात आए जॉइंट इंजरीज़ की तो यहाँ आपको डिसलोकेशन पे लिखना है कि डिसलोकेट हो गई. मीन्स वो अपने जॉइंट्स एक दूसरे जगह से हट गए, इसी को डिसलोकेशन बोलते हैं. तो जॉइंट इंजरीज, dislocation of joint is a main injuries. Dislocation of joint can occur in contact sports such as football and hockey, and it is sport that may involve falls such as downhill skiing, wrestling, gymnastics and volleyball. The players of basketball and football usually face dislocation of joint in their fingers and hand by striking the ball, ground or another player. A hard blow to a joint, a fall, a forceful throwing, lifting or hitting may cause dislocation. In fact, it is a dislocation of surface of bones. There are the following types of dislocations are stated below. It means dislocation of lower jaw. Generally, it occurs when the chin strikes any other object forcefully. It may also occur if mouth is opened wide. इट मीन्स कि निचले जबड़े का विस्थापन. डिसलोकेशन ऑफ लोअर जा मीन्स जब आपका निचला जबड़ा अपने जगह से विस्थापित हो जाए. कैसे होता है जनरली, इसमें होता क्या है, जब थोड़ी किसी वस्तु टकरा मीन्स आपका जो चिन है किसी ऑब्जेक्ट से जब डायरेक्टली टकरा जाता है तो अधिक मुंह खोलने से भी कभी कभी जब अधिक मुंह आप खोल देते हैं तब भी ये डिसलोकेट हो जाता है. नेक्स्ट है डिसलोकेशन ऑफ अपर जा. सेम जो है एक्शन होता है कि आप किसी चीज़ से आपकी चिन टकरा गई तो अपर जा आपका भी जो कैसा डिसलोकेट हो सकता है, चाहे इसको लोअर जा बोलिए चाहे अपर जा बोलिए. एंड सेकेंड है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट. डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स में अकर ड्यू टू सडन jerk or a fall on hard surface. The end of the humerus comes out from the socket. In fact, when your shoulder dislocate, a strong force such as sudden blow to your shoulders pulls the bone in your shoulder out of place. Extreme rotation of shoulder joint can pop the ball of upper arms bone humerus out of shoulder socket, which is a part of shoulder blade that is scapula. There can be partial dislocation of shoulder joint when upper arm bone in partially in and partially out of shoulder socket. It means dislocation of shoulder joint means कंधे के जोड़ों का विस्थापन. जो आपके कंधे के जोड़ों का विस्थापन क्या होता है, एकाएक आपको जर्क लग जाए, झटका लग जाए, या आप किसी हार्ड सरफेस पे एकाएक गिर जाएं अपनी उसी कंधे के बल, चाहे वो बायां हो चाहे दायां हो. तो उसमें होता है कि जो ह्यूमरस होता है उसका सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है. जो ह्यूमरस होता है उसका एक सिरा होता है जो सॉकेट से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसीलिए बोला जाता है कि सॉकेट से बाहर आ जाता है. वास्तव में जब आपका कंधा विस्थापित होता है, एक मजबूत शक्ति जैसे कि आपके कंधे पर अचानक एक प्रहार आपके कंधे की अस्थियों को बाहर की ओर खींच लेता है. कंधे के जोड़ का अत्यधिक घुमाव भी कंधे के सॉकेट से ऊपरी बाजू ह्यूमरस की अस्थि को बाल के बाहर कर सकता है. कंधे का जोड़ का आंशिक विस्थापन भी हो सकता है जब ऊपर का बाजू आंशिक रूप से कंधे के सॉकेट से थोड़ा बाहर तथा थोड़ा अंदर हो. नेक्स्ट है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट. Putting maximum strength spontaneously may cause dislocation of hip joint. The end of the femur is displaced from the socket. It means कि कूल्हे के जोड़ का विस्थापन
अनायास अधिक सख्त लगने या डायरेक्टली गिर जाने की वजह से हमारे कूल्हों के मिस हिप पे क्या करते हैं, जोड़ों पर विस्थापन हो सकता है। इस चोट में होता क्या है कि आपका जो फीमर होता है का ऊपरी सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है। मीन्स जो आपकी वेस्ट है वहाँ से जब आप स्पाइन आती है, स्पाइन के पीछे से एक मसल्स बनती है, एक बोन बनती है, वहाँ एक सॉकेट होता है। वो क्या कहता है कि जो फीमर वहाँ से अटैच होता है उसका ऊपरी हिस्सा फीमर का उस सॉकेट से बाहर आ जाता है, तो इसीलिए कहते हैं इसको हिप जॉइंट्स कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट्स कहते हैं। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट, सेम आपकी रिस्ट पे या जो भी जहाँ जॉइंट्स हैं यहाँ रिस्ट जॉइंट कलाई के जोड़ों का विस्थापन यहाँ होता है क्या है कि कभी कभी आप डायरेक्टली गिर जाती हैं और आपकी पूरी बॉडी का वेट आपकी रिस्ट पे आ जाता है, तो भी ये डिसलोकेट हो जाती है। आप देखते हैं कि आपका एंकल जॉइंट जो है डिसलोकेट हो जाता है जब आप फुटबॉल खेलते हैं। बेसिकली रिस्ट जॉइंट जो होता है रेसलिंग करते समय ज़्यादा होता है, और कबड्डी खेलते समय, जंप करते समय या पकड़ते समय ये रिस्ट क्या होती है, डिसलोकेट हो जाती है। स्टूडेंट्स, प्रिवेंशंस क्या है? प्रिवेंशन, adequate warm up should be performed prior to any physical activities. Proper conditioning should be done in the appropriate period. Stretching exercise should be included in warm up. Players should be careful and alert during practice and competition. Protective equipment should be used as a proper equipments of the game and sports. Participants should be discontinued during fatigue. Players should have good anticipation and concentration power. Always obey the rules and regulation, etc., etc. Many more prevention of dislocation. Thank you, student.